नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आप सभी के लिए बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण समाचार इस वीडियो में पहुंचाएंगे आप तक। एक एक करके हर मुख्य समाचार को जानेंगे। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरों को शामिल किया गया है। अगर आप लोग मानते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। पहली खबर सामने निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ईडी पर हुई है बड़ी कार्रवाई। अभी तक जो ईडी विपक्षी नेताओं पे जम के कार्रवाई कर रही थी, रेड कर रही थी, अब उसी ईडी पर हुई है राजस्थान में कार्रवाई। राजस्थान में ईडी के अधिकारी को घूस लेते पकड़ा गया है। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 15 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये ईडी से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के लिए 17 लाख की घूस मांग रहे थे। बताया जाता है कि यहाँ एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है और एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है और एंटी करप्शन ब्यूरो अब कई जगहों पर कार्रवाई भी कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का निकल के आया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरे पर थोपने के खिलाफ हैं। सीजीआई ने कहा कि मैं संविधान को ध्यान में रखकर करता हूं अपना काम। सीजीआई आए दिन बड़े आदेश जारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही है। बतौर जज सीजीआई ने धर्म से जुड़े कई विवादित मामलों में फैसला सुनाया है। पूर्व में वह इस तरह के मामलों में जज भी रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ अपनी धार्मिक आस्था पर बात कर रहे थे एक साक्षात के दौरान। इसके साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपनी धार्मिक मान्यताओं को किसी पर भी थोपने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक काम के बीच में धर्म के आने का सवाल है तो जस्टिस के तौर पर मैं संविधान और उसके मूल्यों के प्रति समर्पित होकर अपना काम करता हूं। इंटरव्यू के दौरान सीजीआई ने ये बड़ी बात कही है। दोस्तों अगर आप भी सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा। एक और खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने बोला है जोरदार हमला, बीजेपी पे कर दिया है बड़ा खुलासा। नहीं जीत पाएगी बीजेपी 5 राज्यों में एक भी राज्य में चुनाव, क्योंकि स्पष्ट है अभी तक पीएम मोदी जो छोटे से बड़े चुनाव में भी रैली करने जाते थे वह इस बार उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनावी राज्यों में मोदी जी की रैलियां इस बार कम हो रही हैं, या तो यूं कहें कि ना के बराबर ही हो रही हैं। वे किसी भी राज्य में प्रचार करने के लिए उतने उत्साहित तरीके से नहीं जा रहे हैं जैसा पहले जाते थे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2024 में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। या फिर वह खुद ही किनारे हो रहे हैं या फिर आरएसएस उन्हें साइडलाइन कर रहा है। किसी नए चेहरे को बीजेपी आगे कर सकती है। इससे स्पष्ट है 5 राज्यों में बीजेपी कमजोर पड़ती जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से दावा किया है कि 5 राज्यों में वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। दोस्तों अगर आप लोग भी सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए एक और खबर आ रही है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है नीतीश सरकार, शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। अपडेट आ रही है। बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार सदन में जाति गणना रिपोर्ट को पेश करेगी। इसके साथ ही आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार ओबीसी और ईबीसी वर्ग के आरक्षण में बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले माह जारी हुई जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ही वर्गों की आबादी राज्य में 63% है। ये अपडेट निकल के आई बिहार से। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ लगातार मैराथन सुनवाई कर रही है। आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी देते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर चुनाव आयोग से मांगा है पार्टियों की आमदनी का हिसाब। मोदी सरकार के खुल जाएंगे बहुत से राज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ पर हिसाब देना पड़े, यहाँ तक कि वह सुनवाई का विरोध कर रही थी। स्पष्ट है सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर जनता आमदनी जान सके कि पार्टियों को कितना फंड मिलता है। चुनावी बॉन्ड के जरिए दोस्तों किस पार्टी को कितना फंड मिला है यह केंद्र सरकार तो जान सकती है, लेकिन विपक्षी दल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह
यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों को अभी तक जो आमदनी हुई है, चंदा मिला है, उसका हिसाब जारी करे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के रूप में पेश करे। यहाँ पर स्पष्ट है, अब यहाँ पर सभी पार्टियों को जितना भी चंदा मिला है अब उसकी जानकारी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार जानकारी देने से मना कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आगे किया है और जानकारी एकत्र करने को कहा है। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीएम केजरीवाल ने जताई है जेल वाली आशंका। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पहुंचे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल चुनावी प्रचार करने। उनके साथ पंजाब के सीएम मौजूद थे। गौरतलब है ईडी ने उन्हें समन जारी किया था, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ठीक पहले कह दिया कि यह पूरी तरीके से गैर कानूनी नोटिस है और ईडी को इसे वापस लेना चाहिए। यहाँ पर वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें हर दिन गिरफ्तारी करने की धमकी दी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि हर दिन मुझे धमकी दी जाती है। ईडी सीबीआई इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे, हजारों लाखों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे। स्पष्ट है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर बिना नाम लिए केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा कि हो सकता है कि जब तक चुनाव परिणाम आए उन्हें जेल में भी डाल दिया जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। देख सकते हैं अपडेट आई है दोस्तों। एक और खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का निकल के आया बड़ा बयान। तेलंगाना में बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार, बीआरएस एमआईएम होंगे सत्ता से बाहर, क्योंकि ये लोग हैं बीजेपी की ही बी टीम। तेलंगाना में बीजेपी को 2% वोट भी नहीं मिलेगा और कह रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी ने कसा है गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पे तंज, जिसमें उन्होंने तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप तेलंगाना में एक बार बीजेपी की सरकार बनवा दीजिए। हम कह रहे हैं कि ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो मुख्यमंत्री बनेगा वह ओबीसी समुदाय से आएगा। उसी पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना में 2% वोट भी नहीं मिलेगा और बात कर रहे हैं ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की। ये बड़ा बयान राहुल गांधी का निकल के आया है। एक तेलंगाना में वह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तेलंगाना चुनाव से संबंधित एक बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी ने जारी की है 35 उम्मीदवारों की सूची। मचेगा घमासान, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी ने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी का नाम ही नहीं शामिल किया है लिस्ट में। 35 उम्मीदवारों की सूची के बाद इनके समर्थक बगावत कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला था, जहां पर सूची जारी हुई बीजेपी की ओर से और जो पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, बगावत देखने को मिली, उन्होंने पार्टी बदल ली। यहाँ पर 35 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, इस सूची के अनुसार भाजपा के 2 सांसद सदस्य जी किशन रेड्डी और के लक्ष्मण को 30 नवंबर के चुनाव के लिए अलग रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर आज की ये बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो वीडियो में आप सभी तक पहुँचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों में भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय